टू यंग कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं हूं रईस राशिद, हैरियंस अकाउंट्स अकेडमी में खुश आमदीद। तो आज बेटा हम आईकॉम पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर था यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो उसको हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो पहले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था कि अकाउंटिंग होती क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने कारोबार यानी बिजनेस को एक्सप्लेन किया था और उसकी इकसाम उस पर बात की थी। इसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने जो कारोबार में लेन देन होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज, उसको हमने डिटेल के साथ बयान किया था। तो आज बेटा हम बात करेंगे लेक्चर नंबर जो 4 है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी कारोबारी लेन देन क्या होता है, कैसे हम इसे एनालाइज करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस और बिजनेस ट्रांजैक्शन के कारोबार क्या होता है और लेन देन क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं दो चीजें उस पर मैं बात करूंगा कि एक बिजनेस क्या होता है और बिजनेसमैन क्या होता है। बिजनेस मीन एनी लीगल एक्टिविटी, कोई ऐसा लेन देन विच इज अंडरटेकन जो किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे। कोई ऐसा लेन देन जो मुनाफे की गर्ज से कानून के दायरे में रह के किया जाए। ठीक है। चाहे वो सर्विस एज ए सर्विस बिजनेस हम करें या ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज करें या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई करें। ठीक है जी। अच्छा, जबकि बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन यानी ऐसा बंदा जो रकम कारोबार में लगाए, यानी मनी है तो इन्वेस्ट करे, अपना वक्त लगाए यानी टाइम डिवोट करे। ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो वो अर्न करे और अगर लॉस है तो वो बेयर करे। तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं। तो ये बिजनेस और बिजनेसमैन ये अलग अलग इनकी हैसियत है। तो जब भी कोई भी कारोबारी लेन देन एनालाइज करेंगे तो आप एज ए अकाउंटेंट एनालाइज करना है, ना कि बिजनेसमैन। ठीक है जी। जब भी कोई कारोबार में लेन देन हो, क्योंकि आपने उसे एनालाइज करके रिकॉर्ड करना है, तो किस हैसियत से देखना है? वो आपने एज ए अकाउंटेंट जो है ना वो एनालाइज करना है। क्या आया वो एसेट्स का लेन देन है, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू का और या इक्विटीज का। तो पहले देखते हैं कि बिजनेस की एक अलग कानूनी हैसियत है। अब बिजनेस क्या चाहता है? बिजनेस चाहता है कि मैं कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढूं, यानी ऐसा बिजनेसमैन ढूंढूं जो ज्यादा से ज्यादा सरमाया लेकर आए और कम से कम मुनाफा ले जाए। ठीक है। फिर मैं बताऊंगा, जरा ये बात गौर से सुनिएगा कि बिजनेस क्या चाहता है। बिजनेस चाहता है कि मैं ऐसा बिजनेसमैन, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर ढूंढूं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जो ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करे और कम से कम प्रॉफिट ले। ये तो बेटा ख्वाहिश होती है बिजनेस की। जबकि हम इस तरफ से देखते हैं कि बिजनेसमैन क्या चाहता है, इसकी सोच भी ठीक है एज ए अकाउंटेंट हमें पता होनी चाहिए कि बिजनेसमैन क्या चाहता है। अब बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं, मैं ऐसा बिजनेस करूं जहां पैसा कम लगाना पड़े, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले। अब देखें यहां पे तरजीहात में फर्क है। बिजनेस कुछ और चाहता है, बिजनेसमैन की ख्वाहिश कुछ और है। बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मैं ऐसा बिजनेस करूं, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सोल ट्रेडरशिप की शक्ल में हो, चाहे पार्टनरशिप की शक्ल में हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी की शक्ल में हो, जहां मुझे कम से कम सरमाया लगाना पड़े और उस बिजनेस से प्रॉफिट मुझे ज्यादा से ज्यादा हो। जबकि बिजनेस क्या चाहता है? अब बिजनेस ये चाहता है कि मैं ऐसे बिजनेसमैन को इन्वाइट करूं इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा बिजनेसमैन चूज करूं जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे, जो ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करे और कम से कम प्रॉफिट ले जाए। ठीक है। तो पहले तो ये चीज देखें कि इसकी सोच कुछ और है और इसकी सोच कुछ और है। तो जब आप ये अकाउंटिंग करेंगे तो आप ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बल्कि आपने किस हैसियत से सोचना है? अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब अकाउंटेंट और बिजनेसमैन में फर्क है। क्या फर्क है? अकाउंटेंट ये बिजनेस का मुलाजिम होता है, खजांची जिसने बिजनेस का हिसाब किताब करना है, ना कि बिजनेसमैन का। अकाउंटेंट ने क्या करना है?
कारोबार का हिसाब किताब करना है, ना कि बिजनेसमैन का। तो यही चीज ये हिसाब किताब करने से पहले एनालाइज करेगा कि कोई भी अगर मैटर है, आया वो बिजनेस रिलेटेड है या उसका पर्सनल मैटर है। अगर बिजनेस रिलेटेड है तो वो रिकॉर्ड करेगा, अगर उससे उस लेन देन का ताल्लुक मालिक की जात से है तो उस लेन देन को वो दर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी ऐसा लेन देन, ऐसा कारोबारी लेन देन जो कारोबार पर असरअंदाज हो, उसे मनी में मेजरमेंट की जा सके। ठीक है, कोई ऐसा लेन देन जो उस कारोबार पर असरअंदाज हो, ठीक है, और उसे उसमें अमाउंट या वैल्यू इन्वॉल्व हो। जबकि पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये ऐसा लेन देन होता है जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। किससे ताल्लुक होता है, उसकी जात से ताल्लुक होता है। ठीक है, तो अब हमने यही चीजें समझनी है। तो एक अकाउंटेंट ने जब अकाउंटिंग करनी है, वही 7 काम जो मैंने बताए थे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर है तो वो रिकॉर्ड करेगा, यानी एनालाइज करके रिकॉर्ड करेगा, फिर इंटरप्रेट करके क्लासिफाई कर देगा, यानी ठीक है, छानबीन करके दर्जाबंदी कर देगा कि ये एसेट्स हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, ये इस बिजनेस के रेवेन्यू हैं, ये बिजनेस के इक्विटीज हैं। फिर समराइज करके रिपोर्ट पेश करेगा। ये रिपोर्ट एक अकाउंटेंट ने या तो ओनर को करनी है, यानी बिजनेसमैन को, या ये रिपोर्ट उसने पेश करनी है किसी भी सुपीरियर को या किसी भी मैनेजर को। ठीक है, तो आपने बिजनेस में एज ए अकाउंटेंट या एज ए अकाउंटेंट जब काम करना है तो यही चीज आपने बेटा एनालाइज करनी है। तो अब हम देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है और पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिसको रिकॉर्ड करने से पहले हमने एनालाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे, सपोज करें कि ये मैंने 7 ट्रांजैक्शन लिखी हैं, कुछ इधर भी 7 ट्रांजैक्शन लिखी हैं। ट्रांजैक्शन यानी कारोबार में लेन देन जो होता है वो मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब पहला लेन देन, स्टार्टेड बिजनेस बाय मिस्टर फलां ABC जो भी है, विद कैश या फॉर कैश ₹1000 या 2000। अब देखते हैं कि ये एक मालिक ने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो रकम लगाई, यानी इस बिजनेसमैन ने कोई रकम इस अकाउंटेंट के हवाले की कि तुमने ये रकम कारोबार में यूटिलाइज करनी है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। हाँ, अगर यूं होता कि स्टार्टेड बिजनेस बाय मिस्टर फलां बाय इंट्रोड्यूसिंग फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, जरूरी नहीं है रकम से कोई कारोबार हम शुरू करें, किसी भी और एसेट्स की शक्ल में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमारा जो लेन देन होगा उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। हाँ, अगर वो रकम लगाए, यानी इफ अमाउंट स्पेंड फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, अगर ये पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी जात पर, अपनी जाती जराए से, अब ये ऐसा लेन देन है जिसका ताल्लुक किसी बिजनेस पे, ठीक है, बिजनेस से नहीं है, यानी ये ऐसा लेन देन है जो हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज नहीं हो रहा, तो इस ट्रांजैक्शन को ये जो अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दूसरे लेन देन पे बात करते हैं। इसने कारोबार में सरमाया लगाया और कारोबार शुरू हो गया। अब देखते हैं जनाब, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब जो उसने पैसा लगाया था, अब अकाउंटेंट ने इसका पहले बिल्डिंग का, ये रेंटेड बिल्डिंग हो सकती है, इसका किराया अदा किया। अब ये ऐसा लेन देन है जो हमारी इस बिजनेस पे, यानी हमारे इस बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है और इसको मनी मेजरमेंट में वो हम कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। हाँ, अगर ये बिजनेसमैन अपने जाती जराए से अपने जाती घर का किराया देता है, यानी पेड रेंट ऑफ होम फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट तो इन्वॉल्व है, कोई भी रकम, लेकिन उस रकम या उस खर्चे का ताल्लुक हमारे इस कारोबार पर असरअंदाज नहीं हो रहा, तो इस ट्रांजैक्शन को जो है ये अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन में बात करेंगे कि अगर परचेज यानी खरीदा गया फर्नीचर फॉर कैश फॉर बिजनेस, ठीक है, तो कारोबार के लिए हमने फर्नीचर खरीदा या लैंड खरीदी या बिल्डिंग खरीदी, किस रकम से, उसी रकम से जो उसने शुरू में इस अकाउंटेंट के हवाले की थी, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। हाँ, अगर यूं होता कि परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज,
इस मालिक ने जाती जराए से अपने जाती घर के लिए फर्नीचर खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन जो है हमारे बिजनेस पे असरअंदाज नहीं हो रही, तो इस ट्रांजैक्शन को हम एज अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम आगे देखते हैं एक और ट्रांजैक्शन, देखते हैं कि आया ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है। यही चीज बेटा आपने एज अकाउंटेंट एनालाइज करनी है। अच्छा, अब इसमें अगर पेड सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट फॉर रुपीज इतना, कि इसमें जनाब अकाउंटेंट ने जो है वो स्टाफ को, जो स्टाफ था कारोबार का, उसे सैलरी दी या कमीशन दिया, तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज हो रही है और इसमें अमाउंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, रकम भी इन्वॉल्व है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। हाँ, अगर यूं होता कि पेड सैलरी टू मिस्टर फलां कोई भी है फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, उसने अपने जाती जराए से अपने जाती मुलाजिम को तनख्वाह दी, अब ये भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें अमाउंट भी इन्वॉल्व है, रेगुलर एक्टिविटी भी है, लेकिन ये हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज नहीं हो रही, तो इस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है ना एज अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमसे मुराद अकाउंटेंट, क्योंकि आप यंग, ठीक है, अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, ये जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने यंग अकाउंटेंट के तौर पर काम करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में। अच्छा, इसके बाद जनाब अगली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि परचेज यानी खरीदी गई गुड्स यानी अशिया फॉर कैश नकद। अब अकाउंटेंट ने कुछ चीजें खरीदी हैं ताकि सेल कर सके। अब ये भी ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन है जो हमारे इस कारोबार में असरअंदाज हो रहा है, यानी गिव एंड टेक हो रही है, अशिया आ रही है, पैसा जा रहा है, हमारे बिजनेस पे असर पड़ रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, एक अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हाँ, अगर यूं होता कि एक बिजनेसमैन ने अशिया खरीदी फॉर पर्सनल यूज, कोई भी चीज उसने खरीदी है, चाहे फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, जाती इस्तेमाल के लिए खरीदे है और जाती जराए से खरीदी है, उसने कारोबार से पैसा नहीं उठाया, उसने जाती जराए से पैसा उठाया है और जाती अपना फर्नीचर लिया है, तो ये फिर हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। इसे जो है ये अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने जो अशिया खरीदी थी अब हमने बेची हैं, नकद बेची हैं, उधार भी बेच सकते थे। अब ये ऐसा लेन देन है जो हमारी इस यानी बिजनेस एक्टिविटीज पे असरअंदाज हो रहा है और उसकी मनी मेजरमेंट भी हो सकती है, तो इस ट्रांजैक्शन को ये अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। हाँ, अगर यूं होता कि सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड ये मालिक का फर्नीचर हमने सेल किया और वो रकम मालिक के घर ले गया, ठीक है, तो वो फिर हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ना होती, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज ना करते। हाँ, अगर हमसे यूं कर देते हैं कि सोल्ड हिज पर्सनल फर्नीचर और वो रकम जो है ना हमने बिजनेस में लगाई, बिजनेस में एज ए इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है, तो तब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती कि इसने अपने घर का फर्नीचर खरीदा और वो रकम हवाले कर दी कारोबार के, ठीक है, तो तब ये ट्रांजैक्शन फिर पर्सनल ना होती, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती। ठीक है जी। अच्छा, हम आगे देखते हैं एक अगली ट्रांजैक्शन जिसमें कहा जा रहा है कि ऑब्टेन लोन फॉर ए बिजनेस फॉर रुपीज 1000, 2000, 3000, के हमने कर्जा लिया कारोबारी मकासद के लिए 2 लाख का, 4 लाख का, ठीक है, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, इसे अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज करेगा। ठीक है। हाँ, अगर ऑब्टेन लोन फॉर पर्सनल यूज, कर्जा लिया गया मालिक के जाती मकासद के लिए, यानी कर्जा लिया किसी बैंक से, लेकिन वो कर्जा हमने बिजनेस में यूज नहीं किया, मालिक घर ले गया है, ठीक है, घर पे लगा दिया उसने वो पैसा, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये क्या कहलाएगी, फिर उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो हम सिर्फ बेटा वो लेन देन दर्ज करते हैं जो हमारे बिजनेस पे असरअंदाज हो, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में 3 चीजें होना जरूरी है, एक तो वो रेगुलर एक्टिविटी हो, दूसरा वो बिजनेस पे इफेक्ट कर रही हो, तीसरा उसकी मनी मेजरमेंट की जा सके, यानी उसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो। हाँ, अगर वो यूं कहता, एक और मिसाल देने लगा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर वो यूं कहता कि इसने जनाब 2 कुर्सियां घर से लेकर आया
और वो कारोबार में लगा दी। अब उसकी वो अमाउंट का तस्करा उसने नहीं किया, यानी स्टार्टेड बिजनेस बाय फर्नीचर या बाय इंट्रोड्यूसिंग फर्नीचर, ठीक है, 2 अदद कुर्सियां या टेबल्स वगैरह, ठीक है। तो हम फिर उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, वो इसलिए कि उसकी मनी मेजरमेंट नहीं है। हाँ, अगर वो यूं कहता कि उसने 2 कुर्सियां लगाई जिसकी मालियत 3000 रुपए थी और वो पैसा उसने कारोबार में लगाया, तो तब ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती। वो इस वजह से कि वो बिजनेस पे इफेक्ट कर रही है। दूसरा ये कि उसकी मनी मेजरमेंट हो रही है, यानी उस ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आज हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन पे बात की। तो इससे पहले हमने बिजनेस को देखा कि बिजनेस क्या होता है, और बिजनेसमैन को देखा कि ये क्या होता है, और एज ए अकाउंटेंट हमने देखी कि हमारी क्या ड्यूटी होगी जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कोई भी रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले यही चीज एनालाइज करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन को वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज हो। ऐसा लेन देन जो हमारे कारोबार पर असर नहीं डाल रहा किसी भी किस्म का, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 5वें लेक्चर पे बात करेंगे, जिसमें रिकॉर्ड करते हुए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं और अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो किसी किस्म का अगर इन फ्यूचर कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0307260831 या व्हाट्सएप नंबर है। मुझसे आप फ्रैंकली बात कर सकते हैं, कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको डिस्कस मुझसे कर सकते हैं। 030564400909।